हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है हिंदी की दोस्तों, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो देखेंगे एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से दोस्तों। अब सीटेट एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो अपनी तैयारी दोस्तों बहुत ही अच्छे से कर लो, ताकि सीटेट एक ही बार में अच्छे से पास हो जाए। तो आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको साथ में बताना है। भाषा अर्जन एक्विजिशन के संबंध में सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? आज का पहला प्रश्न, यह विद्यालय में होता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें नियम रटे जाते हैं, गलत। ये सचेत होता है दोस्तों, गलत। ये क्या होता है दोस्तों? भाषा अर्जन के संबंध में सहज और स्वाभाविक दोस्तों ये होता है। भाषा अर्जन क्या होता है? सहज और स्वाभाविक होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दो में पूछा गया है। सास्वर पठन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तेज दौड़ना गलत, रटना दोस्तों गलत, चुपचाप पढ़ना ये गलत हो जाएगा। क्या होता है? झिझक दूर करना दोस्तों। सास्वर पढ़ने में दोस्तों क्या होता है? झिझक को दूर करना होता है, जिससे वे अर्थ को समझ सकें और स्व अध्ययन सेल्फ पेटुटी की आदत विकसित हो सके दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं तीन। प्रश्न तीन में पूछा गया है, भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम, आकलन, भाषाई प्रवेश या व्याकरण? तो व्याकरण इसका गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आकलन ये भी गलत होता है। पाठ्यक्रम दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषाई प्रवेश। दोस्तों प्रवेश ये तय करता है कि भाषा सीखी जा रही है या अर्जित की जा रही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं चार। दोस्तों प्रश्न चार शुरू होने से पहले दोस्तों आप एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज का चौथा प्रश्न है, मौन पठन किसे कहते हैं? आवाज ना निकलना, एकाग्रता के साथ अर्थ ग्रहण करना, समय की बर्बादी या मनोरंजन? तो मौन पठन किसे कहते हैं? एकाग्रता के साथ अर्थ ग्रहण करना ही मौन पठन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों। अब इतने आसान प्रश्न नहीं आते हैं सीटेट एग्जाम में। प्रश्न देखते हैं पांच। प्रश्न पांच में पूछा गया है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से संबंधित है किससे है? डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किससे संबंधित हो जाएगी? सुनने, पढ़ने, बोलने ये गलत हो जाएंगे। किससे होती है दोस्तों? लिखने से। ये लिखने की अक्षमता से दोस्तों होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं छह। प्रश्न छह में पूछा गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास का आधार है। कैसा हो जाएगा? पाठ्यपुस्तक, अनुकरण, अंतर्मुखी सोच ये गलत हो जाएगा। कैसा है? एक सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा। कैसा है? सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चा समाज के सहयोग से भाषा को सीखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं सात। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा? व्याकरण सिखाना गलत, साहित्यकार बनाना, केवल पढ़ना सिखाना ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी संप्रेषण क्षमता का विकास करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों आठ। प्रश्न आठ में पूछा गया है, भाषा के ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं? बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं? ग्रहणात्मक दोस्तों कौशल वो होते हैं जिनसे हम सूचना ग्रहण करते हैं। जिससे हम सूचना ग्रहण करते हैं वो ग्रहणात्मक हो जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं दोस्तों सुनकर और पढ़कर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं नौ। प्रश्न नौ में पूछा गया है,
पूछा गया है अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 9, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं, नीचे देखते हैं कौन से होते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने विचार क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। कैसे करते हैं विचारों को, तो बोलकर और लिखकर विचारों को प्रकट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है बहुभाषिकता कक्षा में क्या होता है। दोस्तों एक बाधा के रूप में होता है, एक समस्या के रूप में, एक बोझ के रूप में। तो बहुभाषिकता कक्षा में क्या करता है, एक संसाधन दोस्तों, संसाधन के रूप में होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाए। प्रश्न देखते हैं 11। आगमन विधि क्या है दोस्तों, आगमन विधि किसे कहते हैं। प्रश्न 11, आगमन विधि किसे कहते हैं दोस्तों। ये उदाहरण से नियम की ओर दोस्तों होता है। इसमें बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि होती है दोस्तों, ये बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 में पूछा गया है निगमन विधि किसे कहते हैं। तो निगमन विधि दोस्तों किसे कहते हैं, इसमें सबसे पहले नियम बनाए जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 13। प्रश्न 13 में पूछा गया है चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है। अनुक्रमणीय होती है, जन्मजात होती है, यह सीखी जाती है, अभ्यास से आती है। तो चॉम्स्की के अनुसार दोस्तों ये जन्मजात होती है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 14। प्रश्न 14 में पूछा गया है कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। कविता शिक्षण का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो कविता भावों को क्या करती है, प्रकट करती है, भावों को प्रकट करती है। ऑप्शन बी रसानुभूति और आनंद के लिए दोस्तों पढ़ी जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न 15 में पूछा गया है कहानी बनाने से विकसित होता है दोस्तों, क्या विकसित होता है। कहानी सुनाने से क्या विकसित होता है। तो ये कल्पना शक्ति और चिंतन विकसित होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 देखते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का अर्थ क्या हो जाएगा। प्रश्न 16, तो लगातार और हर क्षेत्र में आकलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी निरंतर और चहुमुखी आकलन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 17। प्रश्न 17 में पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या होता है। दंड देना गलत, घर पर काम देना गलत, नया पाठ पढ़ाना गलत दोस्तों। क्या होता है, सीखने की बाधाओं को हटाना, कमियों को दूर करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 18। प्रश्न 18 में पूछा गया है स्किनर के अनुसार बच्चा सीखता कैसे सीखता है। जन्मजात क्षमता से, अनुकरण और पुनर्बलन से, समाज से या अंतर्दृष्टि से। तो स्किनर के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है, बड़ों की नकल करके सीखता है दोस्तों, अनुकरण और पुनर्बलन से सीखता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 19। पठन और पठन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। गति, अर्थ ग्रहण करना, शुद्धता, अक्षरों की बनावट। प्रश्न 19 में पूछा गया है जिसका उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो पठन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होता है अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा अर्थ ग्रहण करना।
प्रश्न 20 देखते हैं। निजी बात प्राइवेट स्पीच किसका विचार है? तो खुद के निर्देश देने के लिए बोलना। निजी बात दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा? विचार किसने दिया? तो दोस्तों किसके द्वारा? ये वाइगोत्स्की के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न 21 में पूछा गया है, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक की भूमिका क्या होती है? प्रश्न 21। तो क्या होती है दोस्तों? ये विविध सामग्रियों का प्रयोग करना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, विविध सामग्रियों का प्रयोग करना। प्रश्न देखते हैं 22। भाषा स्वयं में एक कैसी विविधता है? भाषा स्वयं में एक कैसी विविधता है? जटिल, नियमबद्ध, स्वतंत्र या अव्यवस्थित? तो ये नियमबद्ध है, नियमबद्ध है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, नियमबद्ध है। प्रश्न देखते हैं 23। बच्चे अपनी मातृभाषा लेकर स्कूल आते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, उनकी भाषा को सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चौबीस। प्रश्न 24 में पूछा गया है, भाषा सीखने में सामाजिक संवाद के महत्व को सिद्ध करने के लिए वाइगोत्स्की ने किस अवधारणा पर सबसे अधिक जोर दिया? संज्ञानात्मक मानचित्र, मचान और समीपस्थ विकास का क्षेत्र, भाषा अर्जन युक्ति या व्यवहारिक दृष्टिकोण? प्रश्न 24। तो किस पर सबसे अधिक जोर दिया? ये मचान स्कैफोल्डिंग और समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 25। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का खाली जगह है क्या है? साध्य है, साधन है, एकमात्र स्रोत है, अनावश्यक भाग है? तो क्या है? ऑप्शन बी साधन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 26। प्रश्न 26 में पूछा गया है, भाषा अर्जन और अधिगम में समानता हो सकती है, कैसी हो सकती है? पाठ्यपुस्तक की सीखने की क्षमता की, परिवेश की या व्याकरण की? प्रश्न 26 का आपको उत्तर बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भाषा सीखने की क्षमता की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। प्रश्न देखते हैं 27। पोर्टफोलियो क्या दर्शाता है? अंकों का विवरण, क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड, क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड, अनुशासन की स्थिति, केवल वार्षिक परीक्षा परिणाम? तो पोर्टफोलियो का क्या अर्थ होता है? ये क्या दर्शाता है? ये क्या होता है? तो ये होता है क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 27। दोस्तों प्रश्न 27 और 28 सेम है, तो ऑप्शन नंबर 20 का भी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 29। प्रिंट समृद्ध परिवेश का अर्थ क्या हो जाएगा? रंगीन कक्षा, दीवारों पर भाषाई सामग्री, बहुत सारी मशीनें या साफ सफाई? प्रश्न नंबर 29। तो प्रिंट समृद्ध परिवेश का क्या अर्थ हो जाएगा? दीवारों पर भाषाई सामग्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 30। भाषा के 4 कौशल हैं, कैसे हैं दोस्तों? अलग अलग हैं, अंतः संबंधित हैं, क्रमहीन हैं या स्वतंत्र हैं? तो दोस्तों क्या है? ये अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 31।
पियाजे के अनुसार भाषा का आधार कैसा है? पियाजे के अनुसार भाषा का आधार कैसा है? समाज है, संज्ञानात्मक विकास पर है, अनुकरण पर है या दंड पर है? प्रश्न 31। तो संज्ञानात्मक विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 32। निदानात्मक परीक्षण क्यों होता है? बात करने के लिए, कमियों का कारण जानने के लिए, मेरिट बनाने के लिए, मेडल देने के लिए? प्रश्न 32। तो ये कमियों का कारण जानने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 33। नाटक शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद अदायगी, कवि का नाम, व्याकरण या रटना? प्रश्न 33। तो नाटक शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा? संवाद की अदायगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखते हैं 34। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र का प्रयोग क्या है? समय की बर्बादी, प्रमाणिक सामग्री, मनोरंजन या अनुशासनहीनता? तो क्या है ये? प्रमाणिक सामग्री होती है ये, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 35। व्याकरण शिक्षण की खेल विधि उपयोगी है क्योंकि? यह रोचक होती है, इसमें पढ़ाई नहीं होती है, केवल खेल है, शिक्षक को आराम मिलता है। प्रश्न 35। तो ये रोचक होती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोचक होती है। प्रश्न देखते हैं 36। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में कम महत्वपूर्ण है? अर्थ समझना, अक्षरों की पहचान, अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार पढ़ना? तो कम महत्वपूर्ण पूछा गया तो अक्षरों की पहचान करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 37 देखते हैं। भाषा का अस्तित्व किसके बाहर नहीं हो सकता? तो ये समाज के बाहर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी समाज इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न देखते हैं 38। आकलन का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पास फेल करना, सीखने में मदद करना, तुलना करना, सजा देना? तो सीखने में मदद करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 39। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, हंटर आयोग, राधाकृष्णन आयोग? तो कोठारी आयोग दोस्तों ये किसने दिया? तो ये सॉरी दोस्तों, त्रिभाषा सूत्र ये किसने दिया? तो ये कोठारी आयोग ने दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 40। निजी बात का अर्थ क्या है? खुद से लड़ना, खुद के कार्यों को दिशा देना, दूसरों को चिढ़ाना, चुप रहना? तो खुद के कार्यों को दिशा देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 41 देखते हैं। एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है बच्चों के गृह कार्य देना, बहुभाषिक कक्षा का प्रबंधन करना, कोर्स पूरा करना, अच्छी राइटिंग करवाना? तो 41 का हो जाएगा बहुभाषिक कक्षा का प्रबंधन, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 42। भाषा अधिगम में सहायक होता है, क्या होता है? कठोर परीक्षा, समृद्ध प्रवेश, केवल रटना या रेडियो? तो समृद्ध प्रवेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी समृद्ध प्रवेश। प्रश्न 43 देखते हैं। मातृभाषा में शिक्षा से बच्चा क्या करता है? पिछड़ जाता है, आसानी से समझता है, कंफ्यूज होता है या भूल जाता है? तो आसानी से समझता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 44। सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या हो जाएगा? साल में एक बार,
नियमित अंतराल पर, कभी नहीं, एक केवल बोर्ड परीक्षा पर। तो ये नियमित अंतराल पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सतत मूल्यांकन नियमित अंतराल पर करना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 45, एकांकी पाठ से विकसित होता है, क्या होता है विकसित? अभिनय और संवाद कला, निबंध लेखन, गणित या चित्रकारी। तो क्या होता है? अभिनय और संवाद कला ये विकसित होती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 46, भाषा के कौशल कितने हैं? तो ये 4 होते हैं दोस्तों। कौन से? पढ़ना, सुन सुनना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। दोस्तों ये 4 होते हैं। प्रश्न देखते हैं 47, आकलन में व्यापक शब्द का अर्थ क्या होता है? सभी पक्षों का आकलन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 48 देखते हैं, भाषा की कक्षा में सबसे सक्रिय कौन होना चाहिए? शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य या अभिभावक? तो कौन होना चाहिए दोस्तों? ये विद्यार्थी होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 49, त्रुटियां एरर शिक्षण का क्या है? अंत है, हिस्सा है, बाधा है या अपराध है? तो क्या है दोस्तों? ये एक हिस्सा है, एक पड़ाव है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रेड देना, सीखने की प्रक्रिया में सुधार, फेल करना या रिकॉर्ड रखना? प्रश्न 50 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? प्रश्न 50 का उत्तर बताना क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इन प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।